गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। देखिए, आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और उस नई यूनिट का नया चैप्टर चालू करेंगे। अभी तक हमने हमारी बुक की जो 2 यूनिट थी, पहली आवृतबीजी पादपों में जनन और दूसरा था पादप कार्की फर्स्ट यानी प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट, ये 2 यूनिट हम पढ़ चुके हैं और इन यूनिटों के अंतर्गत 1 से लेकर के 9 चैप्टर हमारे पूरे हो चुके हैं। 10वां चैप्टर यानी एक नई यूनिट, और उस यूनिट का नाम है पादप कार्की सेकेंड। ये यूनिट राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अनुसार 5 नंबर की ये यूनिट है, अर्थात इस यूनिट में से एक प्रश्न 1 नंबर का आता है और एक प्रश्न जो है वो 4 नंबर का मेजर प्रश्न आता है। इस तरह से कुल 5 नंबर के 2 प्रश्न इसके अंदर से पूछे जाते हैं। 1 नंबर का ये जो प्रश्न है ये ज्ञानात्मक प्रश्न होता है और 4 नंबर का जो प्रश्न है इसमें 1 नंबर का कौशलात्मक यानी चित्र आता है, 1 नंबर ज्ञानात्मक आता है और 2 नंबर इसमें अबोधात्मक के आते हैं। इस तरह से ये मेजर प्रश्न होता है। तो ये यूनिट जो है टोटल 5 नंबर की है। इस यूनिट के अंतर्गत 4 चैप्टर आते हैं। इसमें एक चैप्टर तो है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा जो चैप्टर है श्वसन, पादपों में श्वसन, तीसरा जो चैप्टर है नाइट्रोजन उपापचय और चौथा जो चैप्टर है पादप वृद्धि एवं पादप हार्मोन। इस तरह से ये जो चैप्टर हैं इनको हमें इस यूनिट में पढ़ना है और इनके 5 नंबर हमारे प्रश्नों के रूप में आने हैं। आज हम सबसे पहला चैप्टर जो है प्रकाश संश्लेषण, यानी ये हमारे सिलेबस के या बुक्स के अंदर 3rd यूनिट की शुरुआत है और ये चैप्टर नंबर 10 है, यानी एक नया चैप्टर है। प्रकाश संश्लेषण, जिसको अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण हरे पादपों में होने वाली एक ऐसी क्रिया है जिस क्रिया में पादप सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा है, इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं। अर्थात सूर्य के अंदर जो प्रकाश ऊर्जा है, जो विकिरणों के रूप में आती है, वह विकिरण ऊर्जा पादप के अंदर कार्बनिक भोज्य पदार्थ के रूप में संचित हो जाती है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, इस क्रिया में कार्बनिक भोज्य पदार्थ बनते हैं और सभी जीवों के
पोषण के लिए ये कार्बनिक भोज्य पदार्थ आवश्यक होते हैं। जिन पादपों में या जिन जीवों में यह क्रिया होती है और जिनमें कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण स्वतः या स्वयं हो जाता है, ऐसे जीवों को स्वपोषी कहते हैं। अर्थात ये अपने भोजन के लिए स्वयं निर्माण करने में सक्षम होते हैं, जबकि दूसरे जो जीव हैं जिसमें प्राणी आते हैं उनके अंदर ये क्रिया नहीं होती है। और इसलिए नहीं होती है क्योंकि उनके अंदर हरित लवक का अभाव होता है। ऐसी स्थिति में ये जीव अपना भोजन इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने वाले पादपों से प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव परपोषी कहलाते हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया जिन जीवों में होती है उनको हम सामान्य रूप से स्वपोषी कह देते हैं, और जिनमें ये क्रिया नहीं होती है, जो दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, वो परपोषी कहलाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड व जल का उपयोग किया जाता है। अर्थात ये इसमें क्रिया कारक होते हैं। और इस क्रिया से कार्बनिक भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि जीवों के द्वारा श्वसन क्रिया के दौरान वातावरण में मुक्त की जाती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पादप इस क्रिया के माध्यम से ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं, जो सभी जीवों के लिए श्वसन क्रिया में आवश्यक होते हैं। अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है, ये सभी जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि इसी क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थों को तैयार भी किया जाता है और श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन को उत्पन्न भी किया जाता है, और ये ऑक्सीजन एक प्रकार से प्राणवायु होती है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, इसकी अगर हम परिभाषा दें, यानी ये क्रिया है क्या, सामान्य रूप से तो कहते हैं भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कह देते हैं। दूसरे रूप में हम इसको ये भी कह देते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने वाली क्रिया होती है। लेकिन अगर हम इसे सही प्रकार से इसकी परिभाषा करें या डेफिनेशन दें, तो कहेंगे हरे, क्योंकि ये क्रिया केवल हरे पादपों में ही होती है, तो हरे पौधों द्वारा हरे पौधों के द्वारा सूर्य की हरे पौधों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की किरणों, हरे पौधों के द्वारा सूर्य के प्रकाश किरणों में उपस्थित ऊर्जा, हरे पौधों द्वारा सूर्य के किरणों में या सूर्य के, इसको इस तरह से लिखें, सही ढंग से इसको डेफिनेशन करें।
हरे हरे पौधे, हरे पौधों द्वारा सूर्य के या सूर्य की प्रकाश, सूर्य की या सूर्य के, इसको इस तरह, हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से प्राप्त, वायुमंडल से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड व मृदा से अवशोषित जल जल मृदा से अवशोषित जल को कार्बोहाइड्रेट रूपी रासायनिक ऊर्जा, हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड व मृदा से अवशोषित जल को कार्बोहाइड्रेट रूपी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना प्रकाश संश्लेषण, कहलाता है। यह परिभाषा है, कहलाता है। इस क्रिया में O2 उप उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। ठीक है, ये परिभाषा है। देखिए, इसको अलग अलग लैंग्वेज में बोल सकते हैं। इसको देखिए इस तरह से कहते हैं कि हरे पेड़ पौधों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्रिया करके कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं और इस क्रिया में उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। तो इसको इस रूप में ले, जो हमारी बुक के अंदर जिस परिभाषा को दिया है, तो उसी परिभाषा को आप याद रखें तो ज्यादा ठीक रहेगा कि हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से प्राप्त CO2 एवं वह मृदा से अवशोषित जल को कार्बोहाइड्रेट रूपी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है और इस क्रिया में ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। अब देखिए, ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, इस क्रिया का समीकरण किस तरह से है, क्योंकि ये क्रिया एक प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया होती है, क्योंकि इसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और एक का अपचयन। इस परिभाषा को देखिए, अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि ये परिभाषा जब भी पूछी जाती है, परिभाषा को पूछते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये परिभाषा आप इस तरह से याद रख सकते हैं।
अब इस क्रिया का समीकरण, क्रिया का समीकरण, यानी इस क्रिया को हम समीकरण के रूप में लिखें 6, या इसको यहां लें 6H2 यानी जल प्लस 6, यहां हम पहले कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 12H2O, ये तो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल है। अब ये क्रिया जो होती है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, और ये क्रिया हो रही है हरित लवक में, और जहां क्या है पर्ण हरित उपस्थित है, क्लोरोफिल है। अब C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ये क्रिया का क्या है समीकरण है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जल ग्लूकोज, जो कि क्या है कार्बोहाइड्रेट, ये जल है और ये ऑक्सीजन। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है उसका एक रासायनिक समीकरण है, जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, 12 जल के अणु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, क्लोरोफिल या पर्णहरित की उपस्थिति होती है, और इसमें ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है, साथ में जल और साथ में ऑक्सीजन। यहां एक बात और स्पष्ट करें कि इसमें बनने वाला बनने वाली जो ऑक्सीजन है ये जल के अवघटन से बनती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो ये एक सूत्र है जिसके माध्यम से परिभाषा भी हो जाती है कि हरे पेड़ पौधे या हरित लवक युक्त पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट या कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, साथ में उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। अब बात यह आती है कि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है, इस क्रिया के बारे में बहुत सारी बातें समय समय पर वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं, अर्थात इसका एक बहुत लंबा इतिहास है। उसकी कुछ बातें इस प्रकार से हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का इतिहास, या प्रकाश संश्लेषण का इतिहास। देखिए, इसमें एक वैज्ञानिक थे ह्यूमस बाग, सबसे पहले ह्यूमस बाग, ये पुराने समय के सिद्धांत हैं जिनका समय के साथ कोई महत्व नहीं रहा है, और इसके अनुसार जो है वैज्ञानिकों का ये मानना था कि पादप जो है ये मृदा से आवश्यक तत्वों का अवशोषण करते हैं। तो ये बात तो सही है, और उसी से
पादपों में भोजन का निर्माण होता है, जो कि एक प्रकार से पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। दूसरा जो है, एक वैज्ञानिक थे वॉन हेलमोंट। वॉन हेलमोंट, ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रयोग किए और प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधे जो होते हैं ये जल के द्वारा भोजन करते हैं, यानी जल केवल जो है भोजन केवल जो है जल से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जल से करते हैं लेकिन केवल जल से ही नहीं करते, ऐसा नहीं है। अगला जो है स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स, देखिए इनको पादप कार्य का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स को। देखिए इन्होंने पादपों के पोषण के संबंध में कुछ बातें बताई और उन्होंने कहा कि कुछ अंश वायु से प्राप्त करते हैं और इनके पोषण में प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो वायु का ये नहीं बता पाए कि कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वायु की उपस्थिति होती है। और दूसरा इसमें साथ में ये बताया कि भाई इसमें कि ये जो है प्रकाश की आवश्यकता भी होती है। इसके बाद आता है प्रिस्टली, जोसेफ प्रिस्टली। देखिए ये जो वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा बेल जार प्रयोग किए गए थे। इन्होंने क्या किया कि बेल जार लिया और उस बेल जार के अंदर जलती हुई मोमबत्ती एवं एक पादप लगा हुआ गमला और एक चूहे को रखा और देखा कि तीनों अपनी सही स्थिति में बने रहते हैं। मोमबत्ती भी जलती रहती है, इसके अलावा चूहा भी जीवित रहता है और पादप भी ठीक रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड जो धुएं से निकल रही है उसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा कि भाई ये जो पादप होते हैं ये अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं, इनके द्वारा इस बात को कहा गया था। इसके अलावा जॉन इंजन हाउस, हाउज जय है ये हाउज। देखिए इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें हरे वर्णकों एवं प्रकाश के महत्व को सबसे पहले इनके द्वारा बताया गया था। इसके बाद है अगले जो वैज्ञानिक हैं इनका नाम है जीन सिनेवियर। सिनेवियर, इनके द्वारा ये बताया गया है कि पादप जो हैं ये वायु को शुद्ध करने के लिए, को शुद्ध करने की जो क्षमता रखते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होगी उतना ही ज्यादा ये निर्भर करेगा। इसके अलावा रॉबर्ट मेयर, इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि हरे पादप जो है वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो किसके द्वारा बताई थी? रॉबर्ट मेयर ने। और इनकी ये जो क्रिया है इसको रॉबर्ट क्रिया के नाम से जाना जाता है। एक है ब्लैकमैन। देखिए ये जो ब्लैकमैन नाम के जो विज्ञानी हैं इन्होंने ये बताया कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है
इसमें केवल प्रकाश क्रिया ही नहीं होती है, बल्कि इसमें कुछ ऐसी जैव रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं जिनमें प्रकाश की उपस्थिति या आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है उनको अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। और इनके बारे में सबसे पहले ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक ने 1905 बताया था, तो इनको ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। और साथ में इन्होंने एक सीमाकारी कारकों का जो सिद्धांत है वो इनके द्वारा दिया गया था। एक होते रॉबर्ट हिल। ये जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने पादपों में होने वाली जो प्रकाश अभिक्रिया है, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का सबसे पहले अध्ययन किया, तो इसलिए इनको प्रकाशिक अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। एक है रूवेन हासिद एवं कामिल या कामिल, ये तीन वैज्ञानिक हैं। देखिए इन तीनों वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है, रूवेन, हासिद एवं कामिल। इन्होंने कहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है वो जल के अवघटन से होती है, ना कि ये क्रिया या ना कि ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है। इसके अलावा एक वैज्ञानिक थे केल्विन, पूरा नाम था मेल्विन केल्विन, यानी इनके शिष्य के साथ थे। इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है उस अप्रकाशिक अभिक्रिया को विस्तार से समझा है, तो इसलिए इसको केल्विन चक्र कहा जाता है। एक है हैच एवं स्लैग। इन्होंने कुछ पादपों में प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है उस अप्रकाशिक अभिक्रिया को अपने तरीके से समझाया, अर्थात केल्विन चक्र के भिन्न तरीके से एक चक्र चलता है। अर्थात पहला इनके अंदर बनने वाला स्थायी कार्बनिक यौगिक जो होता है ये 4 कार्बन यौगिक होता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अर्थात इसको हैश स्लैग चक्र के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने ये सबसे पहले ये बातें बताई, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों के नाम हैं जिन्होंने इस प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में अपनी अपनी बातें रखी हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए हम ब्लैकमैन के बारे में पढ़ेंगे, रॉबर्ट हिल के बारे में पढ़ेंगे, रूवेन, हासिद, कामिल के बारे में, केल्विन, हेस, इनका डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पादप कायकी का जनक जो है वो स्टीफन हेल्स को कहा जाता है, ठीक है। अब आज हमने शुरुआत की है प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर की। प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण, परिभाषा, कुछ वैज्ञानिकों का इतिहास। अब हम इस चैप्टर में देखिए अब नया कुछ करेंगे कि आपको होमवर्क भी दिए करेंगे और उसको होमवर्क को आपको करके व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है। देखिए आज का होमवर्क है उसे आप नोट कर लीजिए। क्लास सीनियर, सब्जेक्ट तो आप जानते हैं, हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो बायोलॉजी का ही देंगे, और ये है होमवर्क। ये आपको आवश्यक रूप से करके और जांच कराना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न है
प्रकाश संश्लेषण क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, पादप कारकी का जनक, यानी प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कारकी का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, एक क्वेश्चन हम इससे पहले वाले चैप्टर में से डाल रहे हैं जिससे कि आप उसको कर सकें। एंजाइमों की क्रियाविधि का प्रेरित आसंजन का सिद्धांत, प्रेरित आसंजन का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, 4 प्रश्न हैं जो आपके होमवर्क के हैं, जो कि आपको आज करके दिखाने हैं, यानी व्हाट्सएप में भेजने हैं और आवश्यक रूप से इनको करिएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही। ठीक है, अब कल हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में आगे बढ़ेंगे।